हेलो बच्चों। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने। हालांकि 1.1 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली, तो अब हम जा रहे हैं 1.2 का इंट्रोडक्शन करने, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने। तो इसमें क्या करना है हमको? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? रैशनल नंबर्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसलिए भी हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि which cannot be expressed in the form of numbers which can't be expressed expressed in in the in the form of p by q। ठीक है, तो जो नंबर p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये और भी किसी तरह से क्या रैशनल नंबर से डिफरेंट होते हैं? क्या इनकी आइडेंटिटी क्या होती है? या अगर इनको रैशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ अगर हम कोई ऑपरेशन करें, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो क्या होगा? तो इन सारी बातों पे, इन सब टॉपिक्स पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल एक मैं छोटा सा टेबल बनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे रैशनल नंबर्स को और एक तरफ रखेंगे इरेशनल नंबर्स को। ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स और इधर हो गए इरेशनल नंबर्स। इरेशनल, ठीक है। तो रैशनल नंबर को क्या हम कर सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। और ये क्या होते हैं? कांट बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक डिफरेंस। इसके अब देखिए सेकंड नंबर क्या है कि अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट लग जाए और उसके अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। कैसा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई आ जाए तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, या फिर कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, तो वो कैसे होते हैं? इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर, ये तो हो गए प्राइम नंबर्स। ठीक, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अंडर रूट सिक्स अगर आ जाता है तो ये नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, परफेक्ट स्क्वायर बेटा कैसा होता है? यानी कि जो तुरंत अंडर रूट से बाहर, इसका तो क्या हो जाएगा? पेयर बन जाएगा, टू इंटू टू पेयर बन गया, यानी कि ये बाहर आ गया। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। टू आ गया ना बाहर, टू आ गया, तो इसको तो रैशनल में बना सकता हूं। कैसे? हाँ जी, ऐसे बना सकते हैं, सिंपल है, ये रैशनल हो गया। लेकिन ये सारे क्या है? ये इररेशनल है, ये कभी रैशनल नंबर हो ही नहीं सकते। तो मैंने इसलिए बताया ये चीज कि अब इसके बाद हमको इन्हीं पे काम करने जाना है, इन्हीं पे काम करना है। एक और बचता है, एक डिफरेंस और बचता है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में के इंट्रोडक्शन में करेंगे। फिलहाल हम इनसे काम चलते हैं, अभी इनका काम देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं? लोकेट अंडर रूट टू ऑन नंबर लाइन। सर ये कौन सी कहानी, ये कौन सी कहानी, ये क्या दिक्कत है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी। देखिए
रूट टू को नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो रूट टू को नंबर लाइन पे, यानी कि अगर नंबर लाइन है, अगर नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है मेरे लिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 को तो नंबर लाइन को 2 नंबर लाइन पे दिख रहा है, आराम से मैंने कर दिया। लेकिन 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 रूट टू नंबर लाइन पे करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि बेटा अंडर रूट टू की वैल्यू होती क्या है, 1.4142 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है। तो अब खोजो ना 1.41 का है, 41 मिल गया, 42 मिल गया, फिर उसके बाद किसी बच्चे ने 42 तक ले लिया, तो अगले बच्चे ने कहा नहीं जी मैं तो 41 42 43 भी लूंगा। फिर कोई आया नहीं कह रहा मैं तो और 6 8 डिजिट तक चले जाऊंगा। तो जब तुमको एक एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता है, देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अंडर रूट टू ऑन नंबर लाइन? तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तब क्या करें, तब हमने जुगाड़ लगाया कि क्या मैं कहीं से ऐसी रूट टू वाली डिस्टेंस खोज के लेके आ सकता हूं या उसके बराबर कर सकता हूं। तो याद करो पाइथागोरस चाचा को, जिन्होंने तुम्हें ये सहूलियत दी। क्या सहूलियत दी? पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है बेटा, जल्दी से बोल दीजिए। 90 डिग्री पे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर क्या हो कि इसका परपेंडिकुलर भी 1 हो जाए और इसका बेस भी 1 हो जाए, तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई? क्या थी पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। था कि नहीं था? यस और नो? ठीक है, हाँ जी था। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जल्दी से। मिला, अंडर रूट 2 मिला। अब जानते हो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इसी डिस्टेंस को ऐसे नापना है और ले आके यहां पे कहीं पे मार्क कर देना है। दैट विल बी अंडर रूट 2। बात समझ में आई? अब सुनो जरा, अब इसके पीछे का थोड़ा सा हम खेलते हैं। देखिए, अंडर रूट 2 के लिए हमने क्या लिया था? 1 लिया, यहां पे हमको अंडर रूट 2 मिल गया। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हुआ। ठीक है, अच्छा, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। ठीक है, तो जब अंडर रूट 2 था यहां पे, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि यहां पे 2 मिल जाए। तो मैंने कहा सर 1 का स्क्वायर कर लो प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, रूट 2 मिल जाएगा। लेकिन क्या हो कि मैं तुमसे कह दूं कि अंडर रूट 3 बताओ कैसे मिलेगा? अब तुम जुगाड़ लगा, मैं तुम्हारा काम और आसान कर देता हूं। क्या, कैसे आसान करूंगा? मैंने कहा कि ये जो परपेंडिकुलर है ना बेटा, परपेंडिकुलर है ना, इसको कर दो फिक्स। क्या कर दो? फिक्स कर दो। ठीक, अब तो खुश कि सर अगर 1 का स्क्वायर कर दिया, ये फिक्स है। ये क्वांटिटी क्या है? ये फिक्स है, याद रखना इसको। ये क्या है? फिक्स कर दिया हमने, ये हमने फिक्स कर दिया, अपने से किया, अपनी सहूलियत के लिए किया। जब बेटा ये फिक्स हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अंदर और क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो किसका स्क्वायर 2 होगा? किसका स्क्वायर? अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी तो तुम बता सकते हो कि रूट 2 का स्क्वायर विल बी व्हाट? 2। देन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट? 3। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 मतलब कि अंडर रूट 3 आ जाएगा। चलिए, अंडर रूट 4 कह दिया जाए हमसे, तो अंडर रूट 4 कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या होता है? जल्दी से बोलो। 2। परफेक्ट। अंडर रूट 5, चलो एक बार और से चेक कर लेते हैं इसको। अंडर रूट 5, मैंने क्या कहा कि हमने इसको फिक्स कर दिया, परपेंडिकुलर को फिक्स कर दिया अपनी सहूलियत के लिए। क्या करूं कि यहां पे 5 आ जाए। 1 का स्क्वायर क्या करोगे? 1 मिलेगा। ठीक, कितने की कमी है? 4 की। किसका स्क्वायर? 4। सर 2 का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या?
2 का स्क्वायर 4 यानी कि अंडर रूट 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5। ये वाली टेक्निक समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई ना बेटा, तब तुम्हारा काम हो गया, तब तुम्हारा काम हो गया। और इसके मैं ऐसे चीथड़े चीथड़े उड़ाऊंगा कि तुम्हें एकदम प्यार से आएगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो √2 के लिए अब सुनो, अब एक और अगली कहानी कि √2 के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए? √1 मिलना चाहिए। √1 मतलब √1 मतलब 1। √3 के लिए √2 मिलना चाहिए। ठीक, √5 के लिए √4 मिलना चाहिए। √4 मतलब 2। इट मींस कि जितना ही नंबर्स आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसका एक कम आपको नंबर लाइन पे मिलना चाहिए। √n अगर चाहिए तो √n - 1 शुड बी डिस्कवर्ड और प्रेजेंट शुड बी डिस्कवर्ड ऑन नंबर लाइन। ज्यादा बकैती नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? अरे भैया मैंने तुमसे पूछ दिया √10 बताओ यार, सीधी बात, √10 बता दो बेटा जल्दी से। तुमने कहा सर √10 चाहिए, यानी कि √10 के पहले √9 का मतलब 3, यानी कि 3 बेस परपेंडिकुलर 1 थान √10 रेडी। बोलिए सही है? सही है पक्का? तो √10, अच्छा जिन बच्चों को अभी नहीं क्लियर हुआ है मेरे साथ देखिए, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, क्या कम रह गया बेटा? क्या कम रह गया? 9 कम रह गया 10 में ना। तो 9 किसका 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 स्क्वायर रूट हम निकाल के लेके जा रहे हैं, यानी कि सर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। और 9 स्क्वायर रूट 3 यानी कि मिल गया आपको 9 + 1, इट मींस √10। आई होप की बातें क्लियर हो रही होंगी। और इसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि √17, तो कहोगे कि √16 चाहिए नंबर लाइन पर। √16 मतलब कि 4 + 1 यानी कि अभी बेस क्या ले लिया हमने? 4 परपेंडिकुलर 1 कितना? √17। सिंपल है, सिंपल है। तो भैया चल सकते हैं आगे। ये तो था सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का काम, ठीक है। चलते हैं हम इसको, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो √2 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं प्यार से। यानी कि ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो √2 के लिए हमको क्या मिलना चाहिए? √1, यानी √1 बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर भी 1 हो जाएगा। फिर यहां से जब हमने इसको मिला दिया तो ये क्या मिल गया? √2। इसको हमने नाम दे दिया a, ये b और ये o दे दिया। इसको हमने नाम दे दिया किसका? o। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगर आपको इसमें लिखना होगा तो आप क्या कर सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमने लिया 1, बेस हमने ले लिया 1, यानी कि हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू क्या मिल गया? √2। बस इतना सा काम है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या कर रहे हैं? लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। √3 लोकेट करना है, मतलब अभी बताया √3 के पहले कौन? √2। तो नंबर लाइन पे √2 मिला हुआ है हमको, √2 मिला हुआ है। कि देखिए ये जो √2 है, ये वाली डिस्टेंस मैंने उठाया और यहां पे मार्क कर दिया, यहां पे मार्क कर दिया। तो दैट इज व्हाट? √2। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि हमको पूछा क्या जा रहा है हमसे? √3 पूछा जा रहा है, यानी कि ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक, √2 लेके आए हम, √2 लेके आए यहां पे। तो √2 के ऊपर हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर 1 का डाल दिया
और ये हमको क्या मिल गया, √3 मिल गया। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अगर हमसे पूछा जाएगा √3 तो क्या हमें √2 भी निकालना पड़ेगा हर बार? हर बार? आंसर है बिल्कुल बेटा। क्यों? क्योंकि √3 जो है, √3 निकालने के लिए आपको, √3 निकालने के लिए अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर कर लिया आपने, तो √2 का स्क्वायर जब करोगे तो इट मीन √2 एटलीस्ट मुझे बेस में मिलना चाहिए ना, तभी तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो √2 के ऊपर लिख दिया, बना दिया परपेंडिकुलर 1 और इसको जब मिला दिया तो √3 आ गया हमारा। अच्छा, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक तरीका और बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं। कैसे? कैसे? तो अगर मान लो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ठीक। यहां से हमने खींच दिया एक परपेंडिकुलर और ये मिल गया क्या, √2। ठीक है, यहां तुमने क्या किया, √2 पे 1 परपेंडिकुलर डाला था, डाली। अगर मैं यहीं से √2 पे भी 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल, √3 हो जाएगा। कह दो सर फिर इसके बाद अगर तुमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, √4, जो कि है क्या, 2। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी एक सीक्वेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि √2 के ऊपर परपेंडिकुलर 1 का डाल दिया, √3, √3 के ऊपर परपेंडिकुलर 1 का डाल दिया, √4, √4 के ऊपर परपेंडिकुलर 1 का डाल दिया, √5। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता चला जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और लास्ट में, एक्सरसाइज के लास्ट में मैं आपको यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा जिससे कि कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, नंबर लाइन पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चला जाए आगे, चलिए।